चलिए आज बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ऊपर कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है। इस पर हम चर्चा करेंगे आज। जैसा कि भारत का जो संविधान बना, तो भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसके बनने में जिन जिन बातों को हमने लिया भारतीय संविधान में, ब्रिटिश काल जो 190 वर्ष तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में रही और जब स्वतंत्रता के पश्चात हमने जब भारत का संविधान बनाया, तो भारत के संविधान बनने में अचानक नहीं बना है, बल्कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। और उस विकास में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा समय पर जो भी अधिनियम पारित हुए हैं, उन अधिनियमों का भी भारतीय संविधान पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो उस पर सबसे पहले हम भारत की संविधान के जो विकास है, भारतीय संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संवैधानिक विकास पर सबसे पहले चर्चा जब करते हैं तो स्टार्ट होता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे पहला कानून माना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कानून है जब भारत में आया। तो इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसका कारण क्या है कि आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाना पड़ा और उसके बाद लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हस्तक्षेप करके अपना शासन स्थापित करना पड़ा। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में जब भारत में आई तो व्यापार करने के लिए आई, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ यहाँ की राज्य व्यवस्थाओं में उसने हस्तक्षेप करना आरंभ किया और धीरे धीरे अधिकांश राज्यों पर, भारत के अधिकांश राज्यों पर सन 1805 तक उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 तक संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उनमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका था और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो असीम संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने अर्जित की, वो कर्मचारी और वो अधिकारी जब यहाँ से बहुत सारा धन कमा करके जब ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन जाने के बाद उन्होंने ब्रिटिश राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। तो इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया। ये वो पहला कानून है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए लाया। उद्देश्य क्या था इसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर नियंत्रण स्थापित करना इसका पहला उद्देश्य था, क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो काफ़ी हद तक उसके कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट हो चुके थे, इसलिए उस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला उद्देश्य था। दूसरी बात ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो संचालन समिति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इसी उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया। अब इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान क्या क्या थे, किन किन नियमों को और किन किन बातों को इसमें समाहित किया गया, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रावधान था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, वो ये था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल जो 1 वर्ष का था, उस कार्यकाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 4 वर्ष कर दिया, 4 वर्ष तक इसको बढ़ा दिया। दूसरा जो प्रावधान था वोट का अधिकार, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया कि जो 1000 पाउंड के हिस्सेदार होंगे, जो लोग 1000 पाउंड के हिस्सेदार होंगे, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। ये नियम उन्होंने बना दिया। तीसरा नियम बना दिया गवर्नर जनरल का पद। तो बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया, चूंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में
बंगाल में, मद्रास में और बम्बई में भी गवर्नर का पद था। उस गवर्नर के पद के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया और इस प्रकार सन 1972 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। अब इस एक्ट के तहत सन 1774 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और उसके अधीन मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उन गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो इस प्रकार गवर्नर जनरल का एक पद सृजित किया गया। चौथा प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी एक्ट के माध्यम से बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में एक मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। पांचवा उसका प्रावधान था निजी व्यापार पर प्रतिबंध। तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वे नौकरी के साथ साथ निजी व्यापार में भी लिप्त थे, अतः उनमें भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ चुकी थी और इसी भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया और उन्होंने ये कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो बिना लाइसेंस के निजी व्यापार नहीं कर सकेंगे, ये उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। छठवां जो प्रावधान है अध्यादेश जारी करने का अधिकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6वें प्रावधान में इस बात को उल्लेख रखा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो होगा उसे नियम बनाने की, कानून बनाने की और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया और इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाकर काफ़ी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी को पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार था उसको रोकने का ये पहला प्रयास किया गया। इसी कारण भारतीय शासन व्यवस्था में जो कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हुई तो उसके अंतर्गत ये पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। अब चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप करने का और भी एक कारण ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई और आने के बाद धीरे धीरे भारतीय राज्य व्यवस्था में जो रियासतें थी उनमें हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया और उस हस्तक्षेप के कारण कई रियासतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध भी बहुत हुए और इस युद्ध होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक माली हालत थी, आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई थी और इसी कारण से ये भी एक कारण है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो आप इस माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ये क्या है। आगे फिर हम आगे और चर्चा करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिनियमों पर। तब तक के लिए अब आज हम विदा लेते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और उसके बाद इसको शेयर कर देना है। बस इतना यदि करेंगे तो मेरी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं जाया नहीं जाएगी और इसीलिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है। ठीक है, तो धन्यवाद।